शाहजहाँ। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आज हम शाहजहाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। शाहजहाँ, जैसे कि आपको मैं इन सभी वीडियोस की पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर चुका हूं। हम उसी को यहाँ पर एक ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ताकि कोई भी आपके कॉन्ट्रडिक्शन या कोई आपकी क्वेरीज हो वो आप जो है क्लियर कर सकें। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपकी समझ नहीं आया तो आप बाकायदा ग्रुप में इसको नोट कर सकते हैं, डाल सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। शाहजहाँ एक संघर्ष के बाद में बादशाह बने थे। जैसा कि आपको विदित है, जहांगीर में हमने देखा था कि जहांगीर जो है उन्होंने नूरजहाँ से विवाह किया था और नूरजहाँ की एक बेटी थी, और उस बेटी के जो दामाद थे शहरयार, उनको बादशाह बनाने के लिए उनकी बेटी जो नूरजहाँ है वो एक तरीके से उत्सुक हो गई थी, और इसलिए नूरजहाँ जुनका गुट जो 1611 से 22 तक बना था, जिसमें नूरजहाँ के पिता, उसकी माता, उसके भाई सभी शामिल थे, उसमें फूट पड़ गई 1622 में। क्योंकि बेसिकली शाहजहाँ जो थे उनका विवाह अगले ही साल 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम और मुमताज़ महल से हुआ था, जो आसिफ खां की बेटी थी। तो यानी नूरजहाँ के भाई की बेटी का दामाद शाहजहाँ है, और शहरयार हैं वो उनकी जो बेगम, लाडली बेगम है नूरजहाँ की बेटी, उनके दामाद है। तो दोनों भाई बहनों के दामाद जो हैं वो भावी बादशाह बने, ऐसा जो है एक तरीके से वाक़या हो गया था। इस कारण से नूरजहाँ और आसिफ खां में फूट पड़ गई, और उसी की सह से 1622 में विद्रोह करवा दिया था आसिफ खां ने, किससे? खुर्रम से, अपने दामाद से। 1627 में जब मृत्यु हुई जहांगीर की, तो उस समय राजनीतिक संकट खड़ा हुआ। नूरजहाँ अपने दामाद को, आसिफ खां अपने दामाद को बनाना चाहते थे, इसलिए एक चाल खेली आसिफ खां ने, और उन्होंने एक जहांगीर के दूसरे पुत्र दावर बख्श को बादशाह बना दिया और दक्षिण में भेज दिया खुर्रम को। लेकिन ये सब एक चाल थी। जैसे ही मामला शांत हुआ और शाहजहाँ हैं वो दक्षिण से वापस आए, उन्होंने दावर बख्श की हत्या कर दी, और इसीलिए उन्हें बलि का बकरा कहा जाता है। दावर बख्श एक बलि का बकरा, क्योंकि अगर खुर्रम को ही बादशाह बनना था तो फिर दावर बख्श को बादशाह बनाने की कतई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा हुआ, और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, एक मासूम व्यक्ति मारा गया। इस प्रकार अपने प्रारंभिक षड्यंत्रों के द्वारा शाहजहाँ जो है वो बने। हम देखेंगे कि शाहजहाँ के अंतिम समय में ऐसे ही षड्यंत्र होंगे। तो जैसा आप बीज बोते हैं वैसे ही आप फसल काटते हैं, और इसीलिए औरंगजेब ने सारे भाई और पिता सबको बंदी बनाते हुए और कैद करते हुए, मारते हुए बादशाहत हासिल की थी। खैर, बहरहाल शाहजहाँ जो हैं उनकी राजनीतिक उपलब्धि की हम बात करते हैं। परिचय हो गया है इनका। राजनीतिक उपलब्धि की हम बात करते हैं तो शाहजहाँ के समय एक साउथ पॉलिसी जो थी वो बड़ी पावरफुल थी। शाहजहाँ के समय जो है अहमदनगर है उसको जीत लिया गया था। 1633 में अहमदनगर को फाइनली मुग़लों के अधिकार में ले लिया गया था। तो जो अहमदनगर मलिक अंबर के नेतृत्व में जहांगीर के समय छीन लिया गया था, उसे शाहजहाँ ने वापस प्राप्त कर लिया है। तो ये एक बहुत अच्छी इनकी राजनीतिक उपलब्धि साउथ में थी। अगर हम नॉर्थ में देखें तो शाहजहाँ के समय ऐसा कोई अभियान नहीं हुआ था। इसीलिए भारमल ने लुग़त व तारीख़ में लिखा है कि इट वाज ए गोल्डन एरा ऑफ शाहजहाँ's dynasty, because there was no war for expansion, for the territorial expansion and other conflicts. Also, that's why overall we can say that Shahjahan was a good king according peace, and that's why the overall era of any Badshah, any Samrat, any king, it was Shahjahan's era. तो शाहजहाँ का काल जो था वो पूरी तरीके से क्या था? स्वर्ण काल माना गया है ना। तो इस तरीके से उनका ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1600 इधर अगर हम देखते हैं कि कंधार की हानि हो गई थी। 1622 में कंधार जहांगीर के समय भी छीन लिया था ईरान ने, लेकिन 1647 में इसको एक बार पुनः छीना गया, और उसका कारण था शाहजहाँ ने बल्ख, बदख्शां और कंधार, समरकंद वाला एरिया वापस छीनना चाहा, क्योंकि कभी समरकंद जो है वो बाबर के पूर्वज, जिसको हम बोलते हैं तैमूर, तैमूर का राज्य हुआ करता था। तो अब जब चारों ओर सब कुछ विस्तृत हो गया है तो शाहजहाँ के मन में एक बात आई कि क्यों न उत्तर पश्चिम में एक
वैज्ञानिक सीमा प्राप्त करें और पूर्वजों की साम्राज्य को पुनः प्राप्त करें। इसी लालसा को पूर्ण करने के लिए शाहजहाँ ने उत्तर पश्चिम में अटैक कर दिया और उन्होंने जो है वहाँ पर मुँह की खाई और एक तरीके से 1647 में वहाँ पर भयंकर, हालांकि उसको छीन लिया था बल्क को, लेकिन 1648 में इसका फ़ायदा उठाते हुए, कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाते हुए कंधार जो है वो ईरान के शाह ने छीन लिया। उसके बाद कभी भी मुग़ल सत्ता के पास में वो कंधार नहीं आया। इस तरीके से 1648 में कंधार की हानि हो गई। बल्क अभियान में इनके करोड़ों रुपए खर्च हुए, बहुत सारे सैनिक मारे गए, इनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और इस तरीके से मध्य एशियाई नीति शाहजहाँ की पूर्णतः असफल रही। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि शाहजहाँ राजनीतिक रूप में एक औसत दर्जे का शासक रहा। राजपूत नीति की अगर हम बात करते हैं तो शाहजहाँ के समय मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो थे, उन्हें नियुक्ति मिली थी और मिर्ज़ा राजा जयसिंह आमेर के थे और इन्हें मिर्ज़ा की उपाधि जो है वो शाहजहाँ ने दी थी। और जो 3 बादशाहों के स्पेशली समकालीन रहे थे, उसमें एक तो आपके ये रहेंगे जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, ठीक है ना। तो इस तरीके से राजपूत नीति इनकी सक्सेसफुल थी और मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी थे जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी। धन्यवाद।